आकाशमलिंग मित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका है। शिवलिंग क्या है? तो आकाश का प्रतीक है। आकाश में सब कुछ है, एक भुवन नहीं, त्रिभुवन नहीं, अनंत कोटि भुवन ये आकाश में है। इसलिए आकाश के प्रतीक स्वरूप भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। हमारे लिए आकाश को कौन धारण करते हैं? धरती, पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ पूजा करते हैं। शिवलिंग और पीठ ये आकाश और धरती का प्रतीक है। धरती हम सबको धारण करती है, जीवन जीने के लिए धन अर्पित करती है, ये मां पृथ्वी है। और एक बात को हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, सुबह में हम जागते उठते हैं, बिस्तर से धरती पर पैर रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करना ही चाहिए। लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, उसको पता ही नहीं है हमारा आधार पृथ्वी है, धरती है, इससे हमारा जीवन है। और बहुत रजेश की बात कहता हूं, सुबह में बिस्तर से उठकर धरती पर पैर रखे, इससे पहले माता पृथ्वी को जो प्रणाम करता है, इस व्यक्ति की संपूर्ण रक्षा की जिम्मेदारी माता पृथ्वी की रहती है। इसलिए रोज समुद्र वसने देवी परिवार पूज्य दादा ने बहुत काम किया है। शास्त्री, जय योगेश्वर, लोगों को इस तरफ बहुत बहुत मार्गदर्शन किया है। जीवन जीने के लिए धन अर्पित करते हैं, ये मां पृथ्वी है। और एक बात को हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए, हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, सुबह में हम जागते उठते हैं, बिस्तर से धरती पर पैर रखने से पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करना ही चाहिए। लेकिन बहुत लोग भूल जाते हैं, उसको पता ही नहीं है हमारा आधार पृथ्वी है, धरती है, इससे हमारा जीवन है। और बहुत रजेश की बात कहता हूं, सुबह में बिस्तर से उठकर धरती पर पैर रखे, इससे पहले माता पृथ्वी को जो प्रणाम करता है, इस व्यक्ति की संपूर्ण रक्षा की जिम्मेदारी माता पृथ्वी की रहती है। इसलिए रोज समुद्र वसने देवी परिवार पूज्य दादा ने बहुत काम किया है। शास्त्री, जय योगेश्वर, लोगों को इस तरफ बहुत बहुत मार्गदर्शन किया है। सुबह कैसी होनी चाहिए, सुबह में क्या करना चाहिए, नींद खुलते क्या बोलना चाहिए, अपने करकमलों को देखकर क्या बोलना चाहिए, धरती पर पैर रखने से पहले, इस स्वाध्याय परिवार ने बहुत बड़ा काम किया। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे जो कोई मनुष्य भगवान महादेव के शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसको विश्व में जितने देवी देवता सबकी पूजा का फल मिलता है। धरती पर जितने तीर्थ है, सभी तीर्थों का अर्चन, सभी तीर्थों का पूजन इस शिवलिंग और पीठ से मिलता है। निराकार का प्रतीक है, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का प्रतीक है, और माता पृथ्वी का प्रतीक है पीठ स्वरूप। इसलिए शिवलिंग और पीठ दोनों की पूजा करनी चाहिए। आकाश पिता, धरती है माता, पृथ्वी हमारी माँ है, उसके प्रतीक स्वरूप हम पीठ पूजा करते हैं। आकाश हम सब पर अनुग्रह करते हैं, इसलिए आकाश के प्रतीक स्वरूप भगवान महादेव की लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। इसलिए क्या आलयम सर्वदेवाना, विश्व के सभी देवी देवता, तीर्थ, ग्रह, नक्षत्र सबकी पूजा शिवलिंग और पीठ में है। कोई देवता बाकी नहीं रहता, सबकी पूजा शिवलिंग में है। अलग अलग कोई भी देवी देवताओं की पूजा हमारे से न हो सके,
लेकिन जो निराकार स्वरूप शिवलिंग की पूजा करते हैं उनको सबकी पूजा का, सबका अर्चन का फल मिलता है। इसलिए विश्व के कोई भी देवताओं को देखो, सभी देवता भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। और सभी देवताओं ने अपने करकमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की स्थापना की है। सभी ऋषि मुनियों ने अपने करकमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। कोई देव ऐसा नहीं, कोई ऋषि भी ऐसा नहीं जिन्होंने अपने के द्वारा भगवान महादेव का लिंग स्वरूप स्थापित नहीं किया। सभी देवियों ने अपने द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। भगवान राम जी ने तो अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की। भगवान कृष्ण जी ने भी भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। मैंने बहुत बार कथा में कहा, फिर भी कहता हूं, कभी आपको गोकुल मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिले तो गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल यमुना तटे भूतेशम, यमुना के तट पर भगवान भूतेश्वर महादेव विराजते हैं। भगवान भूतेश्वर के दर्शन करने से गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल है। और भूतेश्वर महादेव केदारेश्वर महादेव का उपलिंग भी है। जो व्यक्ति केदारेश्वर महादेव नहीं पहुंचता वो व्यक्ति यमुना तटे भूतेश्वरम, भगवान भूतेश्वर का दर्शन करे तो तने केदारेश्वर महादेव का पुण्य मिलता है। केदारेश्वर की यात्रा उसका उपलिंग है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के 12 उपलिंग भी महिमा है। इसलिए जो मनुष्य भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन अर्चन करते हैं उनसे सभी देवी देवता तृप्त रहते हैं, सभी पितृ भी तृप्त रहते हैं। जो निरंतर भगवान महादेव का अर्चन करते हैं उनके पितृ तृप्त रहते हैं। कभी सोचा आपने भगवान शिव जी को हम जल क्यों चढ़ाते हैं? ये पितरों की तृप्ति के लिए है, ये प्रकृति की तृप्ति है। भगवान महादेव को हम जलाभिषेक करते हैं और भगवान महादेव का जलाभिषेक मन को शांति देता है, मन के तरंग को सकारात्मक बना देते हैं। ये भगवान महादेव को जलाभिषेक है। इसलिए सभी देवताओं ने भी भगवान महादेव को जलाभिषेक किया, सभी देवियों ने भी भगवान महादेव को जलाभिषेक किया, राम जी ने भगवान महादेव को जलाभिषेक किया, सभी ऋषि मुनियों ने। अरे द्वारकाधीश कृष्ण जी तो बार बार 5 पांडवों को प्रेरित करते थे कि चलो पहले हम भगवान महादेव को अभिषेक करेंगे। 5 पांडवों को भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने किया। कदम कदम पर 5 पांडवों ने भगवान महादेव की स्थापना की। इसलिए पांडव कालीन भगवान महादेव के बहुत सारे शिवलिंग स्वरूप हैं। देखिए पांडव कालीन ये लिंग है, बहुत प्राचीन भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है। और 5 पांडव जहां जहां गए वहां वहां बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। माता कुंता महादेव की परम भक्त रही। दक्षिण गुजरात में जिन्होंने कुंतेश्वर महादेव लिंग की स्थापना की, बहुत प्राचीन लिंग स्थान है कुंतेश्वर महादेव, माता कुंता ने स्थापित किया है। और भीम ने तो बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। राजा महाराजाओं ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। कोई राजा ऐसा नहीं जिन राजा ने अपने करकमलों के द्वारा भगवान महादेव का लिंग स्थापन नहीं किया। सभी राजाओं ने भगवान महादेव की लिंग स्थापना की है। राजस्थान में वागड़ विस्तार में एक अर्थुना गांव है, सही नाम तो अमरापुर है। वहां परमार शासन था। इस परमार राजा वो महादेव के परम भक्त थे। बहुत सारे शिवालयों को जीर्णोद्धार तो किए, लेकिन कभी आपको अर्थुना जाने का अवसर मिले तो इतने भगवान महादेव के वहां शिवालय हैं, आप कल्पनीय अगणित शिवालय हैं। जहां नजर करो वहां शिवालय 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 शिवालय। ऐसे बहुत सारे प्राचीन पुरातत्व के वो सबने उसकी सुरक्षा के लिए ले लिया है। लेकिन दुख और अफसोस की बात तो यह है, एक भी शिवालय वहां खंडित अखंड नहीं, सब खंडित कर दिया। किसने तोड़ दिया, कैसे टूटा, ये मुझे नहीं कहना, आप सभी जानते हैं। एक भी शिवालय सुरक्षित नहीं है वहां। सभी शिवालयों को तोड़ दिया, सभी शिवलिंगों को तोड़ दिया, मूर्ति को इतनी कुरूप बना दी। लेकिन ये परमार राजा बहुत दीर्घ दृष्टि वाला था। उनने बहुत सारे शिवालय भूगर्भ में बना दिया और शिवालय का गर्भगृह भूगर्भ में बनाया और भूगर्भ पूरा जल से भरा रहता है। इसलिए जल में कोई डुबकी मारकर वहां शिवलिंग को तोड़ने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे शिवलिंग अभी भी वहां है।
बहुत समय पहले मैं डूंगरपुर राजा साहब के वहां गया था। वहां हजारेश्वर महादेव लिंग, 1000 शिवलिंगों मैंने देखा। राजा साहब और रानी साहिबा महादेव के परम भक्त थे। डूंगरपुर राजा दरबार में मैंने देखा 1000 शिवलिंग, हजारेश्वर महादेव, अगणित भगवान महादेव के लिंग पूजा। इसलिए आपको कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को जलाभिषेक करें। भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बार बार कहा, साहार्जुनम, अर्जुन हम दोनों मिलकर भगवान महादेव को जलाभिषेक करेंगे। और जग प्रसिद्ध भी है, ओम नमो भवा शर्वा रुद्राय वरदाय पुष्पनापति। बाबा को जल चढ़ाना चाहिए। और मंत्र स्तोत्र आपको कुछ भी कंठस्थ नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर आप भगवान महादेव को जलाभिषेक कर सकते हैं। जलाभिषेक करने से मन की शांति मिलती है, हमारे विचार सकारात्मक बनते हैं, कामना मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हमारे पितृ की तृप्ति रहती है। इसलिए भगवान महादेव को जलाभिषेक करना चाहिए। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय कुछ भी आप न बोल सके तो मौन होकर भगवान महादेव को जलाभिषेक पते नित्यम उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखगादिने नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरप्रभु एवं स्तुत्वा प्रसादयामास भवं तदा शास्त्रोपलब्धे ओम नंदिकेशाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम हराय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम पुष्कराय नमः, ओम पुष्पलोचनाय नमः, ओम अर्तिगम्याय नमः, ओम कैलासपतये ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद समग्र पृथ्वी पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। पृथ्वी आने लिंगाने, तीर्थे तीर्थ, कोई भी तीर्थ ऐसा नहीं है जिस तीर्थ में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप नहीं है। और ये भी बात याद रखिए, तीर्थ को तीर्थ तब कहा जाता है वहां महादेव का स्थान होना चाहिए। जहां भगवान महादेव का स्थान नहीं उसको तीर्थ भी नहीं कह सकते। और पुराण को धर्म पुराण तब कहते हैं, इस पुराण में महादेव की महिमा होनी चाहिए। शास्त्र को धर्म शास्त्र तब कहा जाता है, इस शास्त्र में शंकर जी की महिमा होनी चाहिए। इसलिए हमारा कोई भी पुराण ऐसा नहीं जिन पुराण में महादेव की महिमा है। कोई हमारा धर्म शास्त्र ऐसा नहीं जिनके अंदर भगवान शिव नहीं है। शिव हमारा सबका मूल है, शिव हमारा सबका आधार है। इसलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ने नारद जी को कहा, नारद अन्यत्र वास्थले पृथ्व्याम यानी, पृथ्व्याम याने लिंगानि, भगवान महादेव के बहुत सारे लिंग स्वरूप विराजते हैं। सभी तीर्थों में शिव जी विराजते हैं। तीर्थे तीर्थे शुभानि, मनुष्य का शुभ और मंगल करने के लिए भगवान शिव विराजते हैं। तीर्थ में भगवान महादेव तो है ही, लेकिन ब्रह्मा ने कहा अन्यत्र वास्थले यानि, अन्य स्थलों में भगवान शिव प्रसिद्ध प्रसिद्ध अप्रसिद्ध तानि वै प्रसिद्धानि स्थितानि सर्वेषां शिवलिंगानां मुनि। ब्रह्मा ने कहा, हे मुनि नारद, सर्व स्थान पर भगवान महादेव का लिंग पूजन, संख्या न विद्यते, सर्वलिंगामय भूमि सर्वलिंगामय जगत है।